पे व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक विशेष भक्त के बारे में उल्लेख करते, जिनके पद चिन्हों पे अगर हम चलेंगे तो हमें वृंदावन से पहले या किस भावना से जाना है ऐसा पता चलता है। ये यही भक्त हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके गए। तो कौन गैस कर सकते हैं इस भक्त का नाम? भगवान कृष्ण बलराम को रथ के ऊपर बिठा के, एक भक्त थे मथुरा से कंस ने भेजे हुए, और कृष्ण बलराम को बिठा के लेके जाते। हाँ, जोर से अक्रूर। लेकिन हमारे जो ब्रजवधु से जो सारी गोपी है उसे अक्रूर नहीं कहते, उसे क्रूर कहते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय कृष्ण को आप लेके गए हो तो आपने हमारे ऊपर बहुत क्रूरता की है करके। तो हम उनकी भावना को जाएंगे, लेकिन वो हमारे आदरणीय भक्त भी है, भगवान की बहुत बड़ी सेवा की उन्होंने। क्योंकि ये शुरुआत होती है कि नारद मुनि दिखने के लिए लिखता है कि ये भक्त है क्या, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह पड़ता है। कभी कभी ऐसे वो व्यवहार करते, ऐसे ऐसे लीला करते, भक्त भी सोच में पड़ जाता है यार ये भक्त है या नहीं है करके। हमें जानना चाहिए नारद मुनि कुछ भी करते वो भगवान की सेवा की तरह ही करते। शुरुआत से अगर आप देखोगे, भगवान कृष्ण के जन्म से अवतार लेने से पहले उनके 6 भाई, कंस ने जब पहला पुत्र प्राप्त हुआ वसुदेव और देवकी को, उनको छोड़ रहे थे, मान नहीं रहे थे, लेकिन नारद मुनि एक कमल लेके आए थे नाच नाच के ऐसा, और कमल घुमा रहे थे, घुमा घुमा के कहने लगे ये कमल की पंखड़ियां पहली से लेके 8वीं पहली हो सकती है, पहली 8वीं, बीच का भी 8वां, तो पूरा चकरा दिया। तो कंस सोचने लगे अब पहला 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, क्या चल रहा है, तो चलो तुरंत उसे पकड़ के कारागृह में डाला, उसकी हत्या कर देते। तो कोई सोच सकता है कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया करके, क्योंकि कंस ने जो पहले लड़के को छोड़ दिया था, मारा नहीं था उन्हें, नारद मुनि के प्रभाव से, नारद मुनि से कहने से मार दिया। क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि इनको कंस के हाथ में मृत्यु होनी है करके। इसकी कथा में नहीं जाएंगे। ये 6 जो बच्चे थे, ये मारीच के पुत्र थे, उनको श्राप मिला था कि उनके मामा या उनके पिता के हाथों मृत्यु होगी, तो कालनेमी करके। तो कालनेमी कंस बन के आते, तो उनके पूर्व जन्म में उनके पिता थे, तो इसलिए उनके हाथों ये 6 बच्चों की मृत्यु होनी नारद मुनि को मालूम था। अभी भी यहाँ पे ऐसी लीला कर रहे हैं, अभी कंस को मालूम नहीं कि भगवान कृष्ण अभी गोकुल में वृंदावन में गए, वो असुर भेज रहे थे, लेकिन पूरा उनको यकीन नहीं कि कृष्ण ही मेरा काल है करके। अभी बहुत साल बाद, लगभग 11 साल हो गए, नारद मुनि वापस आते हैं और कहते हैं कृष्ण ही तुम्हारा काल है करके। तुम सब जगह ढूंढते थे कौन तुम्हारा काल है, मैं बताता हूँ करके, यही तुम्हारा काल है करके। तो अभी दूसरा प्रश्न था, इतने साल तक बताया नहीं, अभी क्यों बताया करके। लगभग 11 साल तक कुछ नहीं कहा उन्होंने, अभी वो जो सीक्रेट था, अभी जो ये था सब बता दिया था। तो नारद मुनि सोच रहे थे अभी बहुत हो गया भगवान कृष्ण की लीला, 10 साल तक उन्होंने वृंदावन में लीला की, और उनका जो प्राधान्य कर्तव्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्य परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के 3 उद्देश्य, परित्राणाय साधुना, साधु की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, राक्षसों को विनाश, उनको मारने के लिए, और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो दूसरा जो उद्देश्य था राक्षसों को मारने के लिए, भगवान आराम से वृंदावन में मार रहे, लेकिन बहुत सारे और असुर थे, उनको मारना भी था, और उसमें असुरों में सर्वश्रेष्ठ कंस। तो नारद मुनि सोच रहे बहुत हो गया अभी खेलकूद, अभी आओ करके। तो कंस को जाके बताता यही तुम्हारा काल है करके। ये आप समझो नहीं, हमारे अभी आधुनिक भक्त एक उदाहरण देते, जब कोई खेल रहता है तो समझो भारत से कोई अन्य देश में जाता है, तो कभी कभी हार के आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं अपने गली में कुत्ता भी शेर रहता है, तो वहां पे ठीक से पता नहीं चलता कैसे खेल, लेकिन हमारे गली में आके देखो, बाद में दिखाते। तो नारद मुनि कहा कि आप भेज रहे हो, लेकिन तुम्हारा भांजा जो है तुम्हारे खिलौनों को तोड़ के फेंक के वापस भेज रहा है, तो क्या करो, उसे अपनी गली में भी बुलाओ, अपने पास बुलाओ। तो कंस को यकीन आया, ठीक है करके, मैं बुलाता हूं उसे करके। तो उन्होंने तुरंत एक उत्सव आयोजित किया, कहने लगे कि हम बड़ा सा यज्ञ आयोजित करेंगे, उनके पास शिव धनुष था, उसका एक यज्ञ करेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारे कुश्ती हम लड़ाई करेंगे। लेकिन उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हम उनको भगवान कृष्ण बलराम को बुलाएंगे
और एक हाथी रखेंगे सबसे पहले मारने के लिए। अगर हाथी से बच गया तो मेरे पहलवान है चाणूर मुष्टिक इत्यादि वो मार देंगे करके, लेकिन वहां से भी बच गए तो है बाकी क्या हमारे करके। उन्होंने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा करके, लेकिन नारद मुनि गए और इन्होंने कंस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने दो असुर को भेजते। ये आखिरी दो असुर भगवान कृष्ण वृंदावन लीला में मारते। एक थे केशी करके, केशी एक हाथी एक घोड़े के रूप में आए थे। तो ये केशी को भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान कृष्ण उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के पूरा गर्म करते हाथ और उसे मार देते। उसके हम डिटेल में नहीं आएंगे। और लगभग दोपहर तक उसी दिन और एक व्योमासुर करके और एक राक्षस थे, ये बच्चों को कृष्ण के गौरमालों को छुपा रहे थे खेल खेल में, और चोर पुलिस खेल रहे थे। तो ये चोर बन रहे थे और पुलिसों को कह रहे थे, उनको छुपा रहे थे। कभी वो पुलिस बन के छुपा के आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण को समझ में आया तो उनको भी भगवान कृष्ण मार देते। तो ये आखिरी दो असुर को भगवान कृष्ण मारते। और नारद मुनि आके भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैंने उनको बताया करके वहां पे, पहले सब बताया पहले, लेकिन बताया भगवान कृष्ण को बोला कि बताया करके आप तैयार रहो। कंस ने बहुत सारा आयोजन किया है करके, ये दो असुर को तो आपने मार दिया, इसके साथ साथ अभी उनका बुलावा आएगा, आपको मथुरा में बुलाया जाएगा, वहां पे क्या हुआ पहले से बताया। इसलिए कोकणी में कभी कभी से कड़ी तो नारद बोले यहाँ का वहां करते, लेकिन वो क्यों करते हो मालूम नहीं। भगवान को भी उन्होंने बताया कंस ने क्या तैयारी की, और भगवान के जो दिव्य गुप्त रहस्य है वो कंस को जाके बताया। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि कंस की मृत्यु हो करके, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते तो कंस नहीं मरते, तो भगवान को वहां जाना बहुत आवश्यक था। तो भगवान हंसने लगे कि वो मेरे काल का प्रतीक, वो भूल गए शायद भविष्यवाणी क्या हुई थी। भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र जो मैं हूं उसका काल है, ना कि वो मेरा काल है, देख लेंगे करके। तो नारद मुनि जानते हैं कि भगवान को कौन मार सकता है, तो ये कह के चले जाते हैं। तो जब वो ये केशी और उन्होंने व्योमासुर को भेजा था, तो इसे कहा जाता है ये द्वादशी एकादशी के दिन, जो हमारी जनवरी लगभग फरवरी मार्च में फाल्गुन महीने के एकादशी के दिन ये प्रसंग हुआ था। तो अपने निकट के एक पार्षद जिनका नाम है अक्रूर, जिससे हमने चर्चा की, उससे बुलाते और कहते हैं कि बाकी और किसी को मैं भेजूंगा तो उनके ऊपर भगवान कृष्ण विश्वास नहीं करेंगे, उनके साथ आएंगे या नहीं मालूम नहीं, तो आप जाओ और क्या करो, उसे कृष्ण और बलराम को लेके आओ करके। तो अक्रूर जी तुरंत तैयार हो जाते और उनको बताते मैं क्या करने वाला हूँ करके। मैं यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे यज्ञ स्वायरंभ है, बड़ा सा हाथी है जिसे हमने नशा करके रखा है, वो भगवान को मार दे, कृष्ण को मार देगा करके। वहां से बचा तो हमने कुश्ती आयोजित की, वहां पे बड़े बड़े पहलवान उसे मार देंगे। तो आप सोचो किसी एक भक्त को उनके आराध्य देव को बुलाने के लिए आप भेजते हो और उसे कहते उसे हम मारने वाले करके, तो कौन जाएगा या। लेकिन अक्रूर जी जानते थे कि सबसे पहले तो भगवान को ये नहीं मार सकता, लेकिन दूसरा अक्रूर जी बहुत खुश थे कि मैं भगवान जी का दर्शन कर पाऊंगा करके। अगर कोई वृंदावन में, वृंदावन और मथुरा में ज्यादा अंतर नहीं, एक गाड़ी में 35 मिनट लगते हैं, लेकिन आप अभी चर्चा में देखोगे ये अक्रूर सुबह सुबह निकलते और पहुंचते शाम के समय, आराम से जा रहे थे। तो क्यों इतना उनको समय लगा, उनकी केवल वो भाग, ये दशम स्कंद जो श्रीमद् भागवतम है, तो भागवतम का 10वां स्कंद, उसका 38 अध्याय से लेकर 41 या 38, 39, 40 लगभग 3 अध्याय 40 तक वाक्य जाता है कि अक्रूर कैसे पहुंचते, आते वो कैसे लेके आते प्रार्थना। तो हम इतना नहीं जाएंगे, तो हम शायद मुझे लगता है लगभग 17 श्लोक तक ही जाने वाले। अगर किसी को बाद में पढ़ना है तो मैं पूरा नहीं कवर कर रहा हूँ, केवल थोड़े श्लोक जो पहला हमारा सारांश है वो किस भावना से आते वही हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे उनको ये आज्ञा प्राप्त होती है, ये तैयारी करते हैं, तो मन ही मन सोच रहा था कि भगवान को लाना है करके, ये अपना पुराना रथ ना दे करके। लेकिन कंस को भगवान ने पहले प्रेरणा दी थी, तो कंस ने भगवान कृष्ण बलराम को लाने के लिए एक नया रथ बनाया था, और वो भी सोने का बनाया था। इसलिए कहते हैं भगवान को जब हम कुछ अर्पण करते हैं तो किसी का इस्तेमाल किया हुआ अर्पण नहीं करते, हम भगवान का इस्तेमाल किया युग कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नया देते। जैसे कल हमारी यहाँ पे जगन्नाथ जी को भी आज से या कल से हमारी ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है, तो इसलिए कपड़े, जो गर्म कपड़े अर्पण करते जगन्नाथ जी को। और जो पांडा रहते भगवान के भक्त, ओडरी साष्टी कहते उसे, वो कभी कभी कपड़ा सीधे भगवान को अर्पण करते थे।
अगर कपड़ा आप देखोगे जो सीधा बनाया रहता है उसमें स्टार्च रहता है, और नियम पद्धति के अनुसार भगवान को ऐसे कपड़े अर्पण नहीं किए जाते, उसे धो के स्टार्च निकाल के बाद में अर्पण करना चाहिए। तो हमारे एक बहुत बड़े भक्त हैं पुंडलिक विद्यानिधि करके, तो उन्होंने जब देखा कि पांडा ऐसे कपड़े ला रहे और सीधा जगन्नाथ जी को अर्पण कर रहे, तो उन्होंने सोचा ये क्या चल रहा है करके। तो आप सोचो कोई आया यहाँ पे कपड़े लेके नहीं, उसकी पद्धति रहती, नियम रहता है। तो मनी मन ऐसा सोच रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं, लेकिन अपराध कर बैठे मानसिक स्तर पे, और जाके अपने घर में सो गए। तो जैसे ही सो गए, जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आके ठा ठा मारते रहे, ठा ठा करके। बलराम नहीं मारते, दूसरा ने इतना मुंह फुला के इतना बड़ा मुंह लेके आए। तो भक्त पूछने क्या हो गया करके, अभी कैसे बताओ करके। तो जगन्नाथ जी कहने लगे मेरे भक्त को जो करना है करो, करने दो करके, वो अगर ऐसा अर्पण करते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, आपको क्या परेशानी है करके। तो जगन्नाथ जी थोड़े अलग भाव में, तो उनके भक्त जैसे अर्पण करते तुरंत स्वीकार कर देते। उसी तरह से ये अक्रूर भगवान के इस भाव को जानते थे, वो जानते थे कि हालांकि मैं कंस की तरफ से आ रहा हूँ, और वो जानते थे कि मैं भगवान को मारने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन भगवान जानते हैं मेरी भावना क्या है करके, भगवान तो हमें गलत नहीं समझेंगे। तो हम एक एक करके श्लोक में जाएंगे, तो मैं श्लोक तो नहीं लेने वाला, सीधे हम ये श्लोक क्रमांक 3 है। सबसे पहले इनका सारांश शुरू होता है कि हमें कुछ भी सेवा प्राप्त होती है, ये सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करता है। यहाँ तक वो कंस को भी आगे जाके धन्यवाद व्यक्त करता है। तो जो भी व्यक्ति हमें भक्ति में लेके आते हैं, जो भी हमें क्या भक्ति मार्ग में लाते हैं, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी कोई नकारात्मक दृष्टि से, समझो एक कोई चोर आके गुंडा आके पकड़ के लेके जाता, किडनैप कर लेता है आपको और लेके जाता है मंदिर में बिठाया, जाओ आरती करो करके, तो हम पहले डर जाएंगे क्या हो गया करके, लेकिन भगवान के सामने लगा, सेवा के लिए लगाया फोर्सफुली, तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो वैसे उनको भी अगर उनका सिद्धांत वो गलत है, तो कंस भी वैसे बहुत बुरे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा दी जाओ करके वृंदावन में क्या करो करके, भगवान कृष्ण और बलराम को लाओ। तो उनकी आज्ञा से अक्रूर जी को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे, तो उनको भी धन्यवाद व्यक्त करें। तो हमें जानना चाहिए कि अक्रूर जी इतने पास में थे मथुरा और वृंदावन, लेकिन कभी गए नहीं थे वृंदावन, क्योंकि सब लोग डर रहे थे कि अगर मैं जाऊंगा और कंस को पता चल जाएगा तो शायद हमें मार दे करके, तो कोई नहीं जा रहे थे। तो ये सबसे पहले है जानना चाहिए। दूसरा, मणिमन अक्रूर जी सोच रहे थे कि मेरी क्या क्षमता है, मैंने क्या किया है ऐसा करके, तो क्वालिफिकेशन है, मेरी क्या पात्रता है कि मुझे ये अवसर मिल रहा है भगवान के धाम जाने का। तो हमें थोड़ा सा मैं एक नोट लेता हूँ कि ये केवल भक्त जो यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए नहीं है। आप अगर कोई यहाँ पे सत्संग में भी आते हैं ना, तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। रविवार के रविवार हमारा यहाँ सत्संग होता है, तो आते हैं हम सत्संग में, तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। आके मैं क्या करूँ, आके मैं बैठूंगा, कीर्तन सुनूंगा, भगवान की कैसे मैं दर्शन करूंगा, प्रभुपाद जी भक्तों के दर्शन लूंगा, उनको दंडवत करूंगा। तो ये चेतना जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, तो आएंगे, बैठेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन वो भावना अगर ठीक से नहीं है तो शुद्धिकरण इतना नहीं होता है। इसलिए अगर भावना सही लेके आएंगे, हम रुके कीर्तन के लिए, इतने दिन से मैं नाना प्रकार के आवाज सुन रहा था, अभी मैं भगवान का कीर्तन सुन रहा हूँ, तो वो भावना से अगर हम कीर्तन सुनेंगे कि मेरा शुद्धिकरण, तो बहुत शुद्धिकरण होता है। इतने दिन से मैं पूरा भूखा हूँ, कुछ कथा मैंने सुनी ही नहीं थी, 8 दिन में केवल एक बार मुझे थोड़ी कथा मिलती, ये भावना से अगर हम कथा सुनेंगे तो सारी कथा समझ में आएगी। नहीं तो क्रिकेट में बाउंसर ऊपर से चला जाता है, क्या बोला उसने पता नहीं, आके कुछ तो बोल के चला गया करके, शाम तक सब भूल जाते, आया राम गया राम, कल पूछो क्या बोला था, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन वो दृढ़ता पर उत्साह के साथ सुनेंगे ना, तो याद रहता है और हृदय परिवर्तन होकर पालन भी करते हैं। तो वो सोच रहे थे मेरी पात्रता क्या है करके, लेकिन फिर दूसरा भगवान का और एक गुण है कि अगर हमारी पात्रता है भी नहीं या हो ना हो, भगवान बहुत कृपालु है। वो जानते थे मेरी पात्रता तो नहीं है करके, मैंने कहा कि क्या पुण्य किए, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है। प्रभुपाद जी के पास थोड़े भक्त आके कहने लगे, प्रभुपाद हमने क्या पुण्य किए थे, क्या अच्छे काम किए थे कि हम भक्ति मार्ग में आए। प्रभुपाद ने कहा तुमने कुछ नहीं किया, सारी तुम्हारी पुण्य मैंने तैयार की करके। तो हमें लगता है हम पुण्य कुछ तो हमने अच्छा किया था इसलिए भक्तों के संग में आए करके, नहीं, कोई तो भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहा रहेगा। कभी तो हमने जाते जाते अज्ञात सुकृति प्राप्त की रहेंगे, हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जाते हैं, पुस्तक वितरण, कोई तो या प्रार्थना किया, किसी को दर्शन लेके, कहाँ तो वो संकेत होता है। जैसे हमें याद है, हम मेरे एक मित्र हैं, तो ये ऐसे चलते फिरते उनको एक पुस्तक मिल जाती है श्रील प्रभुपाद की, ये महीना पुस्तक वितरण का भी है,
तो पुस्तक थी उनके घर में, तो लगभग 16-17 साल बाद उन्होंने पुस्तक निकाली, पुस्तक पढ़ के पता चला कि ऐसा कुछ होता है, तुरंत सत्संग में आके भक्ति मार्ग में लग गया। तो ऐसे जानना चाहिए कि ऐसे भगवान की इच्छा कृपा को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी पात्रता नहीं है, लेकिन पात्रता नहीं है इसलिए बैठ के भी नहीं रहना। बहुत सारे भक्त या कभी कभी नए लोग सोचते हैं कि मेरा समय नहीं आया करके, जब योग्य समय आएगा तो मैं आऊंगा करके, अभी मेरा समय नहीं, माला नहीं करूंगा करके, अभी मेरा समय नहीं आया करके मैं मंदिर नहीं आऊंगा। नहीं, अगर आपको कोई बुला रहा है तुरंत जाओ, उसने भगवान के इच्छा से कोई तो आपको बुला रहा है, कोई तो आपको प्रसाद दे रहा है। हम युवाओं को, हमारे भक्त प्रचार कर रहे थे मुंबई में, तो सबको प्रसाद वितरण कर रहे थे, प्रसाद लड्डू प्रसाद दे रहे थे ऐसा। तो एक लड़का बोला नहीं नहीं हम नहीं लेंगे करके, तुम लोग प्रसाद में कुछ तो डाल के देते हो, जो मैं खाऊंगा तो मेरी हैशटैग मेरे बाल तुम्हारा जैसे, क्योंकि जो प्रसाद दे रहा है ब्रह्मचारी था, टकला बन जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा करके, कुछ तो अंडर डालते हो करके। लेकिन है जो भी प्रसाद बनना कुछ डालते, नशा नहीं डालते, भक्ति डालते। भगवान को जब भोग लगाते प्रेम के साथ तो भगवान स्वीकार करते, और जो भी उसे स्वीकार करता वो भी भक्ति में लग जाता है। अमेरिका में भी एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि रथ यात्रा जब चलती थी, रथ यात्रा से पहले तो भक्त नगर संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए निकलते थे, और शाम के समय कीर्तन के लिए जाते थे। तो एक सब्जी वाला वहां पे उनसे बहुत द्वेष करता था, बहुत ईर्ष्या। तो सड़े हुए बटाटा, सड़े हुए टमाटर ऐसे बाजू में रखता था, और जैसे भक्त दिखते थे तो टमाटर सड़े हुए फेंक के मारता था। आप सोचो ऐसे जा रहे ऐसे ऐसे करके, और आपको कोई तो टमाटर फेंक के मारा, कौन जाएगा कीर्तन? तो एक सारे भक्त डर रहे थे, आगे कोई नहीं रुक रहा था। थोड़े वक्त तो ऐसा पूरा प्लाईवुड के जो प्लेट्स बनाते ना, हरे कृष्णा महामंत्र प्रोटेक्शन किटा मारा तो ऐसे रक्षा करेंगे, तो सब डर रहे थे जाने के लिए। लेकिन एक वक्त बहुत होशियार था, उन्होंने कहा कि प्रसाद से इनका परिवर्तन हो सकता है करके। तो जैसे हाथ उठाया मारने के लिए, भाग के गए, वो भी हाथ उठा के हाथ में लड्डू लेके, वो भी डर गया, ये ले लो करके, खाओ करके। तो लड्डू खाया, टमाटर नहीं मारा क्योंकि खा रहा था ना। तो दूसरे दिन भी मारा नहीं, लड्डू खा रहा था। रोज उसे बहुत दिन से प्रसाद दे रहे थे, कुछ दिनों के बाद मारना बंद किया, प्रसाद मांगने लगा। और अभी उनकी सारे जो वंशज है ना, जब भी रथ यात्रा होती टमाटर जगन्नाथ जी को स्पॉन्सर करते। तो आप कैसे परिवर्तन हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये दूसरा मुद्दा हमें जानना चाहिए कि हमारी पात्रता हो या ना हो, क्या करना चाहिए। हमें भक्ति में अगर एक सहूलत मिल जाती, कोई बुलाता है, हमें जाना चाहिए। तो वृंदावन जाते हुए भी ऐसा मत सोचो कि हमारी कोई पात्रता नहीं, वो अलग एक विषय है कि 5 लोगों की कृपा, जैसे तुलसी महारानी की कृपा लगती है, भगवान शिव जी की कृपा लगती है, वृंदावन के जज की कृपा लगती है, वैष्णव का आशीर्वाद, इनका सबके आशीर्वाद के साथ एक व्यक्ति को ये वृंदावन या ऐसे सत्संग में आ सकता है। उसके आगे अक्रूर जी ध्यान कर रहे थे, मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा करके, वृंदावन में पहुंचूंगा तो वहां पे क्या करें। तो सोच रहे थे भगवान कृष्ण, अभी समय सुबह निकला पहुंचूंगा, शायद दोपहर तक मैं पहुंचूंगा, तो कृष्ण भगवान जंगल में रहेंगे अपने गैयों के साथ, तो मैं क्या वहां पे जाके मिलूं या रुकूं और शाम तक आने के लिए। सारा मन में चल रहे थे, पूरा स्मरण कर रहे थे। तो इसलिए यात्रा या कभी सत्संग में आते तो 8 दिन के लिए नहीं रुकेंगे, या हमारे जो 24 दिन तब तक नहीं रुकना चाहिए। पहले से हमें स्मरण करना चाहिए, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना चाहिए। भक्तों से पूछ सकते हैं वहाँ के स्थान के बारे में, महत्व के बारे में, तो वो भगवान की कथा सुन सकते हैं, वहाँ की कीर्तनों के बारे में, भजन अध्ययन में, ताकि हमारी चेतना भगवान के अनन्य रूप के ऊपर से, उनकी लीलास्तरी के ऊपर थोड़ा तो मालूम हो हमें। तो ये अक्रूर जी पहले से चेतना तैयार कर रहे थे, मैं जाके क्या करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा और भगवान को तुरंत दंडवत डालूंगा। और वो कहते भगवान के चरण कमल के नाखून का भी अगर कोई दर्शन ले लेता है ना, उनके कोटि कोटि पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो वंदन की प्रक्रिया है, कुंती महारानी भी कहते नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिय। तो भगवान के चरण कमल से दर्शन लेना हम शुरू करते हैं। कुंती महारानी नाभि, क्योंकि उनकी हत्या थी वो, तो ऊपर ऊपर जाके बाद में नीचे आते, लेकिन हमें नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो भगवान की सबसे नीचे चरण कमल की अगर नाखून भी कोई दर्शन ले लेता है ना, अगर आपने देखा है वहां में भगवान के नाखून बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल रहते हैं, उनका भी अगर कोई दर्शन ले लेता है तो उनकी सारे पापों से मुक्ति होती है। ऊपर जाओगे तो क्या होगा हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं अगर कोई भगवान के मुख कमल, उनकी मुस्कान पे पहुंच जाता है तो वही मोक्षित हो जाता है। इतना भगवान आकर्षित कर देते भगवान को या आत्मा को। तो ये सोच रहे थे मैं क्या करूंगा वहां पे जाके, तो ऐसे सोच सोच के जा रहे हैं। और क्योंकि इतने भाग में थे, उनका रथ कहाँ पे जा रहा था उनको मालूम नहीं पड़ रहा था,
इसलिए कहते हैं वो एक नहीं 2 रथ पे आवड़ थे, चल के आ रहे थे। एक तो उनके रथ पे था, लेकिन उनके मन के अंदर मनोरथ अंदर भी ध्यान हो रहा था भगवान के। इसलिए अगर कोई भक्त आप देखो, खास करके कोई गाड़ी चला रहा है और भगवान का बहुत ध्यान कर रहा है, उनको भान नहीं रहता यहाँ से उनको भेजो वापस जाओ करके, वो इधर लेफ्ट मार के आगरवाड़ा से पेड़ना चले गए, क्योंकि भान नहीं है। और बाद में पेड़ना पहुंचने के बाद याद आ जाए कहाँ पहुंच गए तो बाद में मापसा आएगा, लेकिन मापसा पहुंचने के बाद भी उसे याद नहीं मापसा में रुकना है, पेंडिंग पहुंच गया, मडगांव पहुंच गया। तो ऐसे चल रहा था उनका कि वो सोच रहे थे भगवान के बारे में, रथ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आगे 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 जा रहा है, बाद में उनको याद आ रहा है वापस आ रहे वापस वापस। इसलिए वो सुबह सुबह निकले थे, लेकिन पहुंचते पहुंचे शाम हो गई थी। अगर आप जाओगे बहुत नजदीक, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वो क्योंकि भगवान का ध्यान ध्यान करके जा रहे हैं। ये हम तुलना ऐसे भक्त रहते हैं। अगर आपको बहुत हाल ही के, अगर आप हमारे तुकाराम महाराज जी के उदाहरण ले सकते हैं। तुकाराम महाराज जी भी जब वो कीर्तन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, उनको याद नहीं, वो पहाड़ के ऊपर बैठ के कीर्तन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। उनको कोई कुछ नौकरी दी, उनको फसल रक्षा करने, उनको मालूम नहीं, गाय आए खाके चली गई, सब कुछ पता ही नहीं। तो ये रहता है सही में भगवान के ऊपर ध्यान करना। हमें अगर यहाँ पे माला करे पूरे भगवान के सामने बैठ के, वहां बाहर एक कौवा रोड है, उसे भूख लगी, काव काव कर रहे हैं कौवा, क्रो, तो हमें पता चलता है। मुझे अभी कभी कभी का आवाज है, आपको आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ आपको शायद नहीं आ रहा, हमारा मेरा ध्यान इतना वायरलेस रहता है कि कहाँ कहाँ जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त थे उनका ऐसा नहीं आता, पूरा भगवान के ऊपर ध्यान रहता है। तो अक्रूर जी ये भगवान का स्मरण करते 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 आ रहे करके, तो शाम के समय जब वो आए तो उन्होंने प्रवेश जब किया ना, ऐसा कहा जाता है तुरंत भगवान के चरण चिन्ह का उनको निशान प्राप्त हुए। वृंदावन की एक खासियत है, ये थोड़ा सुन के आप चकरा मत जाओ, क्योंकि ये हमारे दिमाग या हमारे लॉजिक के ऊपर है कि भगवान के चरण कमल के ऊपर कोई पाँव नहीं रखता। यहाँ तक ना कोई बछड़ा, ना कोई गाय, ना कोई मनुष्य, कोई उसके चरण कमल के ऊपर पाँव नहीं रख सकता, नहीं रखता। तो आप ऐसा मत सोचे ऐसा कैसा संभव है, भगवान तो बहुत जगह चलते रहेंगे, तो उसके चरण कमल के ऊपर कोई पाँव ही नहीं रखता, तो कहाँ चलते रहेंगे। तो ये भगवान की दिव्य लीला है कि ये हम अचिंत है, हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान के चरण कमल वो मिटाते नहीं थे। तो जैसे ही अक्रूर ने भगवान के चरण कमल देखे, रथ से तुरंत नीचे उतर गए, पूरा दंडवत डाला और लोटांगन डालने लगे। तो ये सही में हमें भी करना है। आप कोई भी बड़े उद्योगपति हो, आप डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, या कोई भी आप, जैसे हम वृंदावन धाम में जाते हैं, कपड़े विपड़े मत देखो, पहले दंडवत डालो, क्योंकि ये ब्रज रथ कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों मोतियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारे सोने से भी ज्यादा महंगे। बहुत बार भक्त जो नहीं जानते आते दंडवत डालते, मिट्टी ऐसे ऐसे करते। तो अगर कोई पहली बार जा रहा है, गलती से भी ऐसा मत करो। अगर कोई मिट्टी झाड़ लेता है ऐसा ना, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि ये ब्रज रथ है, जो बड़े बड़े देवी देवते थोड़ी सी रथ लेने के लिए रुके हुए रहते हैं, बेचारे को आना नहीं मिलता। और हम जब जाते हैं, ये क्या है, समझो किसी को एक बैग दिया 10 करोड़ ले लो करके, और वो घर जाके ऐसा फेंक रहा है, तो वापस मिलेगा क्या, कोई देगा वापस? अरे इसको ये उसको महत्व ही नहीं करके उसका दिया, उसका अहमियत नहीं। या आप सोचो बेचारे पति ने विवाह से पत्नी के लिए बहुत हीरे का एक अंगूठी किया है, पत्नी ने पहले डाला क्या है, फेंक दिया, वापस देगा ही नहीं, उल्टा दिया, पत्नी ने कुछ उपहार दिया पति को, या उल्टा भी हो सकता है, तो वापस कोई देगा। तो उसी तरह से भगवान की ऐसी जो रच है, इसका तुरंत जैसे दर्शन हुआ, तुरंत लौटान कर डालने लगे। ये हमारी भी चेतना होनी चाहिए। तो भगवान का स्मरण करते हुए, हमारी पात्र अपात्रता न देखते हुए, वृंदावन जैसे जाते हैं हम वहां पे, तो हमें तुरंत भगवान के जो चरण चिन्ह, भगवान की रच है, उनकी शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है हमारे, आप देखोगे कि नरोत्तम दास ठाकुर करके हमारे वैष्णव आचार्य वृंदावन की बहुत सुंदर महिमा लिखते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम करके। तो उसी तरह से हम ब्रह्मा जी भी वृंदावन के भगवान के धाम के बहुत सुंदर तरह से वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम कैसे है करके। तो ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक है, एक दो श्लोक लेता हूं मैं ताकि आपको एक थोड़ा सा अनुभव हो करके। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये श्लोक लिया है। जैसे दूसरा श्लोक में गाते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशो कल्प वृक्ष
लक्ष्ये वृत्तेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अर्थ बड़ा है, चिंतामणि भगवान का धाम चिंतामणि दिव्य बड़े बड़े रत्नों से जड़ित हुए है करके। इतना ही नहीं, ये प्रकाश है भगवान थोड़ा सा उल्लेख अपने धाम का भगवद गीता में भी करते। न तत् भाषुत सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा निवर्तिमा तत् धाम परम मम। मेरे धाम में बल्ब ट्यूबलाइट नहीं, सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं, रोशनी की आवश्यकता नहीं। मेरे शरीर से आने वाली प्रकाश रोशनी से मेरा धाम क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो ये बहुत वर्णन करते हैं। लक्ष्मी देवी धाम में कुछ ये नहीं है, कचरा नहीं, फिर भी झाड़ू मार रहे करके। पेड़ वहां के कल्प वृक्ष है करके, कोई चल रहा हो नृत्य के समान है, कोई बोल रहा है वो गाने के समान है, सब बहुत हम वर्णन सुनते हैं। लेकिन जब हम सही में वृंदावन जाते हैं तो अलग ही अनुभव। हमें याद है, हमारे एक भक्त कह रहे थे कि जब वो वृंदावन में पहले आया कि अनेक अनेक जगह पे धुकर कौंड में लोड़ेंगा, नाना प्रकार के ऑटो रिक्शा झगड़ा करेंगा, लोई बाजार में भक्त यहाँ वहां भागेंगा। तो ये सब करके कि जो सुअर दिख रहे हमें ऐसा पूरे कीचड़ में घूम रहे करके, जो रिक्शा वाले झगड़ा कर रहे, भाग रहे लोग वहां पे बाजार में, ऐसा हमें दिखाई देता। हमें वो वृंदावन में चिंतामणि कुछ नहीं दिखा देता, वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं दिखाई देता, यहाँ पे सुरभि गाय नहीं दिखाई देता, हमें अलग ही कुछ दिखाई देता है। इसके लिए हमें ये चेतना सही होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अक्रूर की जैसी अगर चेतना हो, हम सेव्य भाव से जाएंगे तो जब हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो यहाँ वहां की बातें नहीं दिखाएंगे, तो केवल हम ध्यान से अगर वो भावना में रहेंगे तो हमें वृंदावन का सही में दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पार्षदों से कहा है कि वृंदावन में जाओ, धाम में जाओ, लेकिन तुरंत आओ, ज्यादा दिन मत रुको करके। इसका कारण है क्योंकि जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो, विषय से आसक्ति ऊपर नहीं होती है, तो वृंदावन में जाके हम बहुत अपराध कर बैठेंगे, या किसी धाम में जाएंगे तो अपराध करेंगे। इसलिए जब जाते हैं अपना भक्तों के संग में रह के कीर्तन कथा सुन के लीलास्थली में जाके मंगल आरती इत्यादि करके वापस आना चाहिए। तो ये अक्रूर जी जब जाते शाम के समय ये चेतना में, तो भगवान कृष्ण को मिलते और भगवान कृष्ण उन्हें उठाते, उनके हस्त अपने हाथ उनके सिर के ऊपर रखते, उनको आशीर्वाद भी देते। लेकिन अक्रूर जी दोनों हैं, भगवान कभी कभी आशीर्वाद देते भी स्वीकार भी करते क्योंकि उनके वरिष्ठ भी हैं, तो दोनों तरफ से। और उनको बाद में बहुत उनकी सुंदर बातचीत भी होती है। पहले नंद बाबा यशोदा माँ बात करती है, और अक्रूर और कृष्ण बलराम अकेले में भी बहुत रात रात तक बात करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं ऐसी ऐसी उनकी योजना है करके, कंस की करके, और मैं जानता हूं करके क्या है करके, आप देख लोगे करके। यहाँ पे अक्रूर जी का एक विश्वास था भगवान कृष्ण के ऊपर कि भगवान कृष्ण मुझे गलत नहीं समझेंगे करके। इसलिए हमें भी भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो हमारी क्या चेतना है, हम क्यों आते हैं मंदिर या क्यों धाम में जाते हैं, ये भगवान जानते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में अंदर है, इसलिए अच्छा है कि हमारी चेतना को जानते हैं। लेकिन एक तरह से खतरा भी है कि भगवान अगर हमारी गलत चेतना है या गलत धारणा है तो भगवान जान लेंगे, तो भगवान को हम फंसा नहीं सकते। तो इसलिए धाम जाने का उद्देश्य या हमारा भावना रहते हमारे व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए। सत्संग में भी हम आते हैं, भगवान का दर्शन तो लेते ही है, कीर्तन कथा सुनते हैं, लेकिन प्रामुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि मैं थोड़ा और शुद्ध हो, मेरा शुद्धिकरण हो, और मैं भगवान की और वैष्णव की सेवा कर सकूं। तो ये सेवा भाव से अगर हम जाएंगे, वो भावना हम लेके रहेंगे, तो सब जो भगवान की लीलास्थली हो या भगवान की अलग अलग कीर्तन कथा, उसमें और रोमांच आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं अपराध के बारे में भी थोड़ा मैं वर्णन करने वाला हूँ कि 10 प्रकार के अपराध हैं। तो मैं थोड़ा अपराध के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे, बाद में थोड़ा समय बैठा तो ये कर सकते हैं। तो ऐसा काम है कि 10 प्रकार के अपराधों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ऐसा, टू शो कॉन्टेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट फॉर द गुरु हु रिवील्स वृंदावन धाम। तो जो गुरु रहते हैं, जो वृंदावन धाम को हमें दर्शाते हैं, ये अगर कोई पहली बार, अगर थोड़ा मैं स्लो कहता हूँ, ध्यान से सुन सकते हैं, तो उनके प्रति अनादर करना,
ऐसा तो उसमें ये क्या है, ये क्या मुझे बताया करके। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कभी कभी क्या कथा करते थे, और कथा के एक दिन उन्होंने कहा कि ये आखिरी दिन था उनकी यात्रा का, मैं कथा चालू रखूंगा करके, किसी की इच्छा है तो दर्शन के लिए जा सकते हैं, तो जिनको बैठना है कथा के लिए बैठो करके, और जिनको जाना है जाओ करके। तो सारे पहले पाँव डूब गए थे, ताला सूख गया था, भूख लगी थी, सारे उठ के चले गए दर्शन के लिए। दर्शन के माध्यम से थोड़ा पानी पी रहे थे, थोड़ा और कुछ खा रहे थे, थोड़े गए दर्शन के लिए, और बहुत गिने चुने 3-4 लोग बैठे हुए थे जो कथा सुनने के लिए। तो सारे कथा सब सुन के या दर्शन लेके जब सारे आए, तो महाराज जी कहने लगे आंखों की मसाज अच्छे से हो गई क्या करके। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या कहा करके, आंखों की मसाज अच्छे से हो गई क्या करके, इतना ही कहा और चले गए। तो बाद में उनको पता चलो क्या कहना चाहते थे करके, कि हम जब भगवान का दर्शन कर लिए जाते हैं, वो आंखों की मसाज देखते हैं, क्या देख पाते हैं। अगर मैं अब ये बड़े बड़े भगवान के विग्रहों का जस्ट नाम बताऊं, आपको भेज दूंगा, हम देखते हैं, देख के आ जाएंगे, लेकिन जब तक उनकी गुणगान, उनकी स्तुति के बारे में नहीं सुनते, कौन है करके, कैसे वो प्राप्त हुए करके, उनकी लीला क्या है, तो हम देखेंगे भी, लेकिन वो देखने का उनको लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु हमें धाम जो दर्शाते हैं, हमें बताते हैं, उनके ऊपर आदर रखना, उनके ऊपर वाणी के ऊपर हमें विश्वास रख के धाम में जाना चाहिए, कि उनकी कृपा से हमें क्या होगा, धाम का सही दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला हमें याद रखना चाहिए, सबसे पहला ये अपराध से बचना चाहिए। दूसरा, टू थिंक वृंदावन धाम इज टेम्पररी। दूसरा अपराध कहा गया है कि वृंदावन को एक क्षणिक धाम है, इसका नाश हो जाएगा, ये शाश्वत नहीं है करके। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ये धाम जो रहते हैं भगवान के, इसका कभी नाश नहीं होता। यहाँ तक जब प्रलय हो जाती है, सब कुछ सृष्टि नाश होता है, धाम का नाश नहीं होता। धाम एक अचिंत्य स्वरूप है, वो शाश्वत रहता है। यहाँ तक पंढरपुर धाम में कितने 28 युग से है, यहाँ पे कितने से है, उसका कभी नाश नहीं होता। और धाम भी इस भौतिक जगत से स्पर्श नहीं कर, थोड़ा ऊपर रहता है। आप एक उदाहरण ले सकता हूं मैं, देवी देवता को या भूत प्रेत विचार को भी एक थोड़ा सा मनुष्य से अलग रहता है, क्योंकि देवी देवताओं के भी पांव जमीन को नहीं लगते। ऐसे थोड़े दिव्य जो स्वरूप रहते हैं, उनके पांव जमीन को नहीं लगते। अगर कोई कहता है मैं देव हूं करके, उनके पांव पहले देखो, पांव सीधे जमीन के ऊपर है तो समझ सकते, और पांव उल्टे तो दूसरा कुछ अर्थ होता है। हमें याद है मामसा के पास, नाम नहीं कहेंगे, तो हमारे भक्त है बहुत पहले के, अभी नहीं है पुट्टी में, लेकिन वो आ रहे थे मामसा से, बेचारे को कोई तो एक औरत दिख रही थी, और उसने पहले उसके पाँव देखे, आपसे पाँव उल्टे थे तो भाग गया वो बेचारा। तो आप समझना है कि पाँव जमीन के ऊपर है तो मनुष्य ऊपर। तो भगवान के जो ऐसे जो देवता भी है, जो बड़े बड़े, उनके भी पाँव जमीन को नहीं लगता, तो भगवान का धाम भी स्पर्श नहीं करता, वो थोड़ा दिव्य ऊपर रहता है ऐसा। या महाभारत में ऐसे भक्त का उल्लेख है, युधिष्ठिर महाराज क्योंकि इतना सत्य बोलते थे, सत्य वचन, कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उनका रथ जमीन पे स्पर्श नहीं होता था। आप सोचो, अगर कोई कभी जिंदगी में कभी एक भी झूठ नहीं बोला, तो अगर आप गाड़ी चलाओगे ना, गाड़ी हवा में जाएगी सब। तो है कोई ऐसा कभी झूठ नहीं बोला तो जमीन को स्पर्श नहीं होगी, ये वरदान मिलता है। लेकिन हम बहुत झूठ बोल चुके हैं, तो गाड़ी हमारी जमीन पे ही जाती है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे ही उनको वरदान। ये दूसरा हमें जानना चाहिए, भगवान के धाम है, इनका नाश नहीं होता है, शाश्वत है। भगवान अपनी लीला इस भू वृंदावन में करते रहते, वह चलता रहता है, शाश्वत रूप से चलता रहता है। तीसरा हमें जानना चाहिए कि टू कमिट वायलेंस टुवर्ड एनी ऑफ द ब्रजवासीज, रेजिडेंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, और टू थिंक दैट दे आर ऑर्डिनरी पीपल। तो जो वृंदावन या ऐसे धाम में रहने वाले ब्रजवासीज को, लोगों को हम साधारण समझना, बहुत बार अगर वो ऐसा लेके ऐसा मार रहे, बहुत कुछ कर भी रहे जो हमारे सिद्धांत से थोड़ा अलग है करके, फिर भी उनको उनके ऊपर ऐसा मत करे, क्यों कर रहे, ये तो धामवासी क्या खा रहा है करके, क्या है महाप्रसाद खा रहा है करके, ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन वो क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, अगर किसी को सुअर या कुत्ते का भी शरीर प्राप्त हुआ है धाम में, वो भी पिछले जन्म का बहुत बड़ा योगी था, क्योंकि उनकी थोड़ी आसक्ति थी भोग करने की, उनको एक बंदर या एक कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है, या कभी कभी सुअर का, क्योंकि उनकी भोग की इच्छा थी। लेकिन अभी तुरंत इस जन्म के बाद वो भगवत धाम चले जाएंगे, उनका यह आखिरी है। हमारा अभी कितना जन्म बाकी है, किसको क्या मालूम, ये आखिरी है या और 10 बाकी है, 50 बाकी है, क्या मालूम। लेकिन उनका तो हम कह सकते हैं कि ये अभी उनको, क्योंकि ये, और एक सिद्धांत थोड़ा समझ के ले लो कि भगवान का धाम रहता है, जैसे गोलोक वृंदावन वैकुंठ, बाद में ये भौतिक जगत है, तो हम यहाँ पे रहते हैं।
तो ये एक पाद विभूति कहती है, 25% यहाँ पे जो आत्मा रहते हैं, और भगवान के धाम में वैकुंठ में 3 पाद विभूति 75%। लेकिन भगवान अपने धाम को इस भौतिक जगत में लेके आते हैं अलग अलग स्थान, उसे भौम्य वृंदावन या भौम्य हम कह सकते स्थान। तो जब भी एक आत्मा को भगवत धाम भेजने से पहले यहाँ से सीधा यहाँ नहीं भेजते, तीनों समझ में आपको, पहला भगवान का धाम, दूसरा है भौतिक जगत, और तीसरा भगवान अपने धाम को आते हैं इस भौतिक जगत में। तो यहाँ से ऊपर नहीं जाते, धाम में सीधा नहीं भेजते, यहाँ से पहले यहाँ पे भौम्य वृंदावन है, जहाँ पे ये ट्रेनिंग है करके। अगर मैं भौतिक उदाहरण दे दूं, किसी को कंपनी में काम के लिए लेते हैं, पहले इंटर्नशिप करो, 3 महीना रगड़ो पहले, या ट्रेनिंग के रूप में रगड़ते, पैसा बहुत कम देते, बाद में 6 महीने के लिए रखते हैं, बाद में कंफर्मेशन 6 महीना 1 साल के बाद होता है। तो उसी तरह भगवान भी पहले आपको 6 महीना रखेंगे यहाँ देखने के लिए कि सही से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में ले लिया आपको और बाद में चिल्ला रहे एक मुझे सेवा की, इतने सारे लोग उनको बोला, ऐसा नहीं, जो बोला है ठीक से सेवा करनी चाहिए। तो जब तक वो विश्वास नहीं होता है माया देवी को या भगवान के सारे पार्षदों को, तब तक हमें नहीं भेजते। तो ये हमें जानना चाहिए। तो ये धाम का, ये यहाँ पे जो धाम वासी है रहते हैं, तो ये पहले ही प्राकट्य इस वृंदावन में लीलाम कर रहे हैं, तो उनका ये आखिरी ये रहता है ज्यादातर। तो ये तीसरा है धामवासी के साथ। उनके साथ अगर किसी ने थोड़ा पैसा ज्यादा ले लिया रिक्शे वाले ने, या कोई आपको भिक्षा मांगने के लिए आ रहा बहुत सता रहे करके, तो फिर भी अगर है थोड़ा, इसलिए मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, कभी भी यात्रा जाते हुए बैंक से थोड़ा 10-10 रुपए के नोट ले सकते हैं, थोड़ा छुट्टा लेके जाओ ताकि आपको वहां मिले, ताकि ये ऐसी समस्या न हो करके। बहुत सारे हमने भक्तों को देखा कि 1-2 हजार के 10-10 के नोट लेके जाते हैं, ताकि किसी ने मांग दिया भी नहीं, क्योंकि नहीं दिया तो भी परेशानी, कोई आपसे कुछ मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो, ये बहुत हृदय कठोर है, इसकी आप प्रतीक है। तो रूपा जी हमारा आचार्य कुछ तो दे दो, प्रसाद तो दे दो करके, थोड़ा तो दे दो, उनकी मदद करो करके। तो ये उनसे थोड़ा है। तो चौथा हमें जानना चाहिए कि परफॉर्म मंडेन एक्टिविटीज व्हाइल लिविंग इन वृंदावन धाम। तो जब हम धाम में जाते हैं और भौतिक कार्य करना शुरू करते हैं, चलो ऐसे नहीं तो कुछ लेके गए 3 का 5 दिन का वहां कुछ को बेचने के लिए, कुछ ऐसे भौतिक कार्य, और यहाँ धाम में जाके हम हमारा गोवा के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, चलो बार बार थोड़े समय के लिए अगर आपके रिश्तेदार से बात करना वगैरह तो ठीक है, लेकिन पूरे समय तक यहाँ पे वृंदावन में हो, जैसे आप धाम में और पूरा यहाँ पे सोच रहे या भौतिक कार्य में लगे हुए, अलग अलग कार्यों में लगे हुए, तो ऐसे कार्यों में भी अगर कोई लग जाता है तो उसे भी अपराध का किया जाता है। तो ये भौतिक कार्यों में 4 प्रामुख्य कार्य कहा गए जिनको धाम में कभी करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले मांसाहार, जैसे मांसाहार का सेवन, उसमें कांदा लहसुन भी आ जाता है, तो इसका सेवन वर्जित रहता है। दूसरा नशापान, नशापान में दारू तो नहीं करना ही, इसके साथ साथ चाय कॉफी भी रहता है, इसका भी वर्जित धाम में नहीं स्वीकार करते। तीसरा रहता है अवैध स्त्री संग तो नहीं करना ही नहीं चाहिए, जो अपनी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के और किसी के साथ अन्य के साथ संग। और चौथा है जुआ खेलना, ऐसा नहीं कि वहां पे सट्टे वृंदावन जाते कौन सा है नंबर लगाओ, चलो यहाँ तो मटका लगाएंगे, सट्टा जब जो भी रहता है नहीं खेलते। यहाँ तक ताश पत्ते यहाँ पे बहुत अपना टाइम पास नहीं खेलना चाहिए, एटलीस्ट धाम में तो जब जाते। तो ये भौतिक कार्य है, इसमें क्या होता है कि हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, पहले ही समय कम है और उसमें हम ये कार्य में चला जाएंगे तो धाम में हम ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ध्यान नहीं कर पाएंगे, इसलिए वर्जित किया जाता है। तो ये चौथा है। तो पांचवा, ईच अर्न मनी बाय मेकिंग अ बिजनेस ऑफ डीटी वर्शिप एंड हरि नाम। ये भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर कोई भगवान के नाम के ऊपर या भगवान के ऊपर अगर पैसा कमा रहा है, अगर आप सोचो धाम में एक छोटा मूर्ति लेके गया, बैठ गया या पूरा एक तिलक डाला और कहा दक्षिणा लो, दक्षिणा पैसा डालो करके, मन में भक्ति नहीं है, भगवान को एक केवल पत्थर समझ रहा है, ये मेरे पैसे कमाने का एक दरिया समझ रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत श्रद्धालु आते, बहुत दान देते हैं। आप सोचो अगर दिन में 1000 आए और एक ने 10 भी डाला, कितना दिन का हो जाए 10,000 है, तो कोई कैलकुलेशन करता है, दिन का 10 तो महीने का कितना हुआ 3 लाख मिलेगा, चलो अच्छा है, मैं बैठ लेता हूँ इधर ही, काम और क्यों करो करके। तो 6 महीने वृंदावन में जाके धाम में जाके ऐसे मूर्ति लेके बैठा है, लेकिन पैसा कमाने की इच्छा रखे, तो ये सही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान की यहाँ हरिनाम करता, मैं नाम करूंगा करके ऐसा। तो मैं हाल ही में नाम नहीं करूँ, मैं हाल ही में एक व्यक्ति से मिला था,
तो पूछ रहे थे आप कथा करने के लिए कितना पैसा लेते हो करके। तो मैं पहली बार ऐसा सुन रहा था, हमने कहा था हम तो पैसा लेते ही नहीं करके। वो पूरा उसे धक्का लगा। मैंने कहा उनका एक पड़ोसी है, वहां का एक व्यक्ति है, कथा करने के 1,80,000 लेता है, लगभग 2 लाख। तो मैं सोच रहा था हमारी अभी कथा कितनी है हफ्ते में, कितनी 4-5 कथा रहते थे, तो 5 कथा करके तो 10 लाख तो कमाए लेते हफ्ते में। तो ये क्या है, भौतिक भगवान के नाम के ऊपर, भगवान की कथा के ऊपर पैसा कमाना, ये धाम पे नहीं करना चाहिए। तो आप सोचे तो मैं तो कथा के ऊपर नहीं, लेकिन हम कभी कभी ऐसा सोच नहीं आनी चाहिए। ये 5वां है। तो छठा है, तो 3 वृंदावन धाम बिलोंग्स टू मंडेन कंट्री और प्रोविंस लाइक उत्तर प्रदेश। टू इवेल्युएट वृंदावन धाम विद द होली प्लेस ऑफ द डेमिगॉड टू अटेम्प्ट टू मेजर द एरिया ऑफ व्रजम। ये भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हम कर सकते हैं कि हम कहते हैं वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है करके, मालूम है नहीं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये धाम जैसे मैंने कहा दिव्य है। अगर कोई कहता है उत्तर प्रदेश में, ये भौतिक स्तर पे हम कह सकते हैं, जानने के लिए पहली बार किसको मालूम नहीं, लेकिन अंतर्गत रूप से हम जानना चाहिए। हम मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कृष्णा मथुरा में जन्म लिए, लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से वहां पे अवतार लेते। अगर कोई कहता है सूर्य मोरजिम में उदय हो गया, है सही क्या? सुबह सुबह सूर्य मुझे दिखा, सूर्य मोरजिम में ही आया करके झगड़ा करते नहीं, सूर्य सब जगह, हमारे थिविम में भी आया था, कोई मड़गांव वाले का मड़गांव में भी आया करके, कोई अमेरिका वाला फोन करके अमेरिका में भी आया करके। तो सूर्य सब जगह पे, उसी तरह भगवान सबके। तो धाम भी वैसे दिव्य है। सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि धाम को हमें किसी प्रांत या किसी देश के साथ संबंध नहीं करना है। फिर भी भगवान जब आते भारतवर्ष को स्वीकार करते, पहले तो भारतवर्ष पूरी पृथ्वी रहती थी, ना केवल भारत, पूरा पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहते थे। तो ये भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा में 7वां है, टू कमिट सिंफुल एक्ट्स व्हाइल रिजाइडिंग इन वृंदावन धाम। ये भी पहले की तरह है, जो 4 नियम पालन या तोड़ना, पाप कार्य करना, किसी को या धाम में जाके चलो करके, या एक बहुत सारा जो पाप होता है, जैसे बिल्डिंग्स मानते वहां पे अभी, या आपको फ्लैट दे रहे करके आपसे पैसा लिया जाता है और बाद में आपको फंसा लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप है। आपने किसी को कहा कि मैं आपको कुछ दे करने वाला हूं, लेकिन नहीं करते, या और किसी प्रकार के जैसे 4 नियम, जैसे मांसाहार करना, ये भी पाप श्रेणी में आता है। तो धाम में रह के अगर हम पाप कार्यों में लग जाते हैं तो भी ये अच्छा नहीं है। तो हमें इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये, इसके अलावा 8वां है, टू कंसिडर वृंदावन एंड नवदीप टू बी डिफरेंट। ये थोड़ा सूक्ष्म है। तो और एक धाम है जिसे नवदीप धाम कहते हैं, जैसे मायापुर वहां पे। तो जो सोचता है कि ये अच्छा धाम है वृंदावन, ये अलग धाम है, ये अलग है, अलग अलग नहीं, धाम धाम होता है। नवदीप धाम को, वृंदावन धाम को अलग नहीं कर सकते हम। उनका सबका एक भाव अलग होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली नवदीप धाम में अपराध करते हैं तो उसका इतना भुगतान नहीं करना पड़ता, भगवान माफ कर देते। लेकिन मैंने कहा वृंदावन में ऐसा नहीं होता है। वृंदावन में भक्ति बढ़ती है बहुत हजारों गुना, लेकिन अपराध करेंगे तो हजारों गुना घट जाएंगी। हमारे सालों सालों की जो मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। अगर मैं आपको एक बहुत ही उदाहरण देता हूँ कि आजकल यहाँ पे मोबाइल में जो हमारा अकाउंट हैकिंग बहुत होता है, आपको किसी ने एक लिंक भेजा, क्लिक करो प्रभु जी, ये लिंक क्लिक करो, आपका अकाउंट में 10,000 आएंगे। अगर आपने बहुत खुश होकर 10,000 में क्लिक किया और देखा अकाउंट में थे ही पहले 10,000, वो भी गायब हो गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक क्लिक से बहुत हमारी उन्नति हो सकती है, वही से हमारी बहुत दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमें धाम में। इसके अलावा 9वां है, टू ब्लास्फेमी द शास्त्र दैट ग्लोरीफाई वृंदावन धाम। तो शास्त्र जो वृंदावन धाम की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना, उनके ऊपर टीका करना कि सही नहीं है करके क्या कहा। ऐसे मैंने उदाहरण दिया पहले कि हम शास्त्र में सुनते धाम चिंतामणि है करके, लेकिन देखते कि वहाँ बहुत सारे नाले हैं, बहुत बांस मार रहा है, बहुत सारे वहाँ पे गंदगी है, बहुत बड़ी इमारत है, बहुत सारा शोर है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ये खींच रहा है, वहाँ कोई खींच रहा है, कुत्ते आ रहे, बंदर चश्मा लेके जा रहा है, क्या क्या चल रहा है करके। तो हम पागल हो जाए, बोलते एक और फंसाया करके धाम इतना है और यहाँ पे अलग ही है करके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हमारी आप भगवत गीता भी ध्यान से पढ़ो। भगवान कृष्ण ने विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था
लेकिन अर्जुन देख नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने उनकी आंखें दी उनको ताकि विश्व रूप का दर्शन ले सके। तो उसी तरह से भगवान चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जो प्रेमांजन चुरित, या ब्रह्म संहिता में उसका उल्लेख आया है ब्रह्मा जी में, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। जब हम प्रेम की अंजन डाल के आंखों में सेवा भावना प्रेम की भावना से देखते हैं तब हमें दिखाई देता है। तो नहीं तो धाम या ऐसे महान तीर्थ स्थली को नहीं देख पाते। तो इससे भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि ऐसे शास्त्र जो धाम का गुणगान करते हैं, यहाँ तक प्रभुपाद जी कहते हैं कि धाम के जो भक्तों ने भी रचित, उनको भी शास्त्रों से अभिन्न, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने उन्होंने भजन जो लिखी है धाम के प्रति भगवान की स्तुति में, वो भी भगवान के शास्त्रों से अभिन्न। नरोत्तम दास ठाकुर को भगवान चैतन्य महाप्रभु या हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि इन ये शास्त्रों के समान ही करके। और आखिरी है टू बी फेथलेस एंड थिंक द ग्लोरीज ऑफ वृंदावन धाम आर इमेजिनरी। और आखिरी में सोचना ये जो आप सब बता रहे ये सब बंडला, ये सब ढोंग है करके, आप ऐसे ही बोल रहे चढ़ा के बता रहे हो करके। ये भी अगर कोई सोचता है, आप कहते हो वृंदावन एक बार केवल एक रस थोड़ा सा भी स्पर्श किया, हम इतना करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नाश होता है, कहाँ हो मैं अभी इतना लगाया कुछ पाप गया नहीं करके, ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता भी है, केवल हम एक बार हम संपर्क में आएंगे ना, हमारे कितने पूर्व संचित जितने पाप उसका नाश हो जाते। लेकिन हमारे वक्त उदाहरण लेते हैं, मैं भी एक उदाहरण लेके हम रुकेंगे, लास्ट उदाहरण। तो ये फैन जो रहता है ना, एक फैन का उदाहरण ले सकते हैं, घूम रहा है तो पाप बंद करते हैं हम, अभी नियमों का पालन करते हैं, बटन बंद हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा फैन तुरंत बंद नहीं होता। अगर आपने देखा फैन धीरे 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 बंद होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी भक्ति मार्ग में आए, माला कर रहे हैं, थोड़ा तो इच्छा हो रहा है यहाँ पे बाहर ये लिखा खाऊं ना खाऊं, उन्हें कोई भक्त देख लेगा तो पहले, लेकिन इच्छा हम कंट्रोल कर थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ जाओ, कल मेरी यहाँ पे मुझे लगता है बाइक का, अगर आपने सब जगह पे आते हुए बड़ी बड़ी बाइक, बुलेट, नाना प्रकार के बाइक टिकट, क्योंकि मेरे बैंक में 5-5 हजार रुपए की टिकट पैसा लेके लोग वहां देखने के लिए, बाइक्स देखने के लिए जाते थे। तो हमें कहने का तात्पर्य है कि ये इच्छाएं हम कम कम होती रहती हैं, लेकिन हमारा समस्या है कि जो फैन अभी थोड़ा थोड़ा घूम के कम हो रहा था, हमें लगता है क्या बहुत हो गया, बहुत घूम रहा है, फिर से बटन चालू करते हैं, तो फैन क्या होता है फिर से फास्ट घूमता है, और बाद में थोड़े दिन लगता है अभी बंद करेंगे तो बंद, तो फैन बंद होने वाला रहता है, हम वापस बटन, हम बटन के बाद टिक टॉक करते रहते, कभी हम भोग करते हैं, कभी भक्ति, कभी आओ सत्संग में, कभी रहो घर में सो, तो ऐसा चलता रहता है। इसलिए शुरुआत के दिनों में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे सत्संग में आएंगे, जैसे जैसे हमारी बढ़ोतरी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे बटन दबाएं, मैं भी 1 महीने में एक ही बार घुमाए, तो बाद में एक दिन ऐसा आएगा तो फैन पूरा बंद हो जाएगा। और तब फैन जब बंद हो जाएगा, जब हमारे अनर्थ सारे चले जाएंगे, भौतिक इच्छा चले जाएंगे, तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तभी हम सही रूप से वृंदावन को देख पाएंगे। तो विषया छाड़िया शुद्ध होए मन, तो विषय की जो आसक्ति जब चली जाएंगे ना, शुद्ध मन जब हो जाएगा, तब सही रूप से हम भगवान को देख पाएंगे। ये भी ये मैं श्लोक कह के हम रुकेंगे यहाँ पे। ये बहुत सुंदर, ये गोरा भजन फुला नहीं लूंगा मैं, केवल अगर किसी को चाहे तो बाद में ये सुन सकते घर में। गौरांगो बलितो हवे फुलक शरीर, उसका दूसरा तीसरा जस्ट फास्ट में पढ़ लेता ताकि आपको सार मिले। पहले देखे गौरांगो बोलितो हवे फुलक शरीर, हरि हरि बोलितो नयन बे नीर। ये तो पहले कहते गौरांगा, अगर किसी ने एक बार बोल दिया, आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते, गौरांगा किसके शरीर में पूरा काटा है आया किसी के शरीर में? हमें बोलते हम कितनी बार बोले, कुछ नहीं होता प्रभु जी, हमारा पूरा सुखड़े, कुछ बाल खड़े नहीं होते, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा अगर किसी को हो रहा है, गौरांग बोली तो फुलक का शरीर पूरा ऐसे बाल खड़े हो रहे, तो हमें जानना है सारा विषय आसक्ति चली, हमारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत ही आसक्ति। हमारे हाल ही में ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु जी आए थे, तो ये अपनी शुरुआत के दिनों की कथा कह रहे थे। तो शुरुआत में पहली बार सत्संग में आए ना, तो सत्संग में सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलता रहता है हमारा हरे कृष्णा महामंत्र बीच बीच में। तो इन्होंने क्या किया, अभी हाथ ऊपर कौन उठाएगा, लोग देखेंगे इतना ही हाथ करने लगे, इतना ही। तो जो कथा कर रहे उन्होंने कहा जिनके पाप कंधों के ऊपर बहुत रहते उनका हाथ ऊपर नहीं उठता,
तो तुरंत अभी हरे कृष्णा महामंत्र हो गया, बीच में हाथ ऊपर किया ऐसा। तो हमें जानना चाहिए कि जब बहुत पाप बढ़ जाते हैं तो हाथ ऊपर नहीं उठता भगवान की सेवा में, ऐसा इच्छा ही नहीं आती। यहाँ महाप्रसाद में गाते हैं, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वल्प पुण्यवतम राजा विश्वास ने बजाए, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहता क्योंकि पुण्य बहुत कम ही। ये ब्राह्मण कौन है क्या मालूम, ये महाप्रसाद के इसके ऊपर विश्वास ही नहीं था लोगों को। लेकिन वही महाप्रसाद खा करके जब सुकृति पुण्य बढ़ जाता है तब वो जोर से हाथ ऊपर उठाए, ये जानना चाहिए। तो ये पहला हो गया। कहते हैं कि आगे कहते हैं आरक बे निताय चांदे शुद्ध करुणा हुई बे संसार विषय मोर कब तुच्छ हवे, कि कब नित्यानंद प्रभु की मुझे कृपा प्राप्त होगी और जब कब ये संसार के प्रति जो सारे विषय आसक्ति इत्यादि है उससे मुझे छुटकारा प्राप्त होगा। और आगे के हमारे लिए तो ये लास्ट के क्या बोलते हैं, जो विषया छाड़िया हवे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो विषय जब छुट जाएंगे, हमारी आसक्ति नहीं रहेगी भोग करने की। मैं बहुत भक्तों से बहुत साल से उनको भी जब प्रश्न पूछता हूँ धाम में जा रहे हो क्या करोगे, आपका लिस्ट बताओ, लिस्ट में से आप ध्यान से अपना भी लिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो क्या है आपका लिस्ट। बहुत सारे भक्तों का लिस्ट रहता है वृंदावन जाऊंगा तो गोवर्धन के पास एक अच्छा लस्सी मिलता है वो पीना है मुझे, दूसरा पीछे वृंदावन के पीछे एमवीटी करके वहां पे गोविंदा उसका पिज्जा खाना है, बाद में लोही बाजार में एक स्थान है वहां पर ये खरीदना है, बाद में यहाँ पे और कुछ मिलता है। ये हमारा लिस्ट में भगवान का लीला स्थली का दर्शन कथा सुनना इत्यादि नहीं रहता है। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जिनसे मैं बात कर रहा आप भी देख सकते हो मैं जहाँ क्यों रहा हूँ करके। यहाँ राधा कुंड के पास पीछे बहुत सुंदर पेड़ा मिलता है, वो पेड़ा खाऊंगा तो अगर हमारी ऐसी धारणा लेके अगर हम जा रहे हैं, मैं नहीं कहता आप मत करो करके, ये भी करो, लेकिन धारणा क्या होनी चाहिए भगवान की भी लीला स्थली अपने शुद्धिकरण के लिए। ऐसा नहीं क्योंकि भक्तों के लिए गोवा में तो कुछ पर्याय है ही नहीं खाने के लिए, तो अगर प्रसाद अच्छा मिलता है आप ले सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मत ले लो करके। लेकिन अगर उसके बारे में चिंतन कर जाओगे तो भगवान के और एक जन्म ले लो, प्रसाद ही खाना रुको करके और एक शायद और एक जन्म मिल सकता है। और आखिरी कहते हैं कि या आखिरी तो रूप रघुनाथ पदे हुए वे आकुति कबे हमें बुझाए में से युगल प्रति, रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश प्रार्थना को रे सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ या षड गोस्वामी जो है उनके मार्गदर्शन में हमें जाना चाहिए। तो हमारा एक अच्छा भाग्य है कि हमारे मार्गदर्शन में हमारे भक्त रहते कि हम गलत दिशा में न जाए, क्योंकि बार बार हमें दिशा में लाने के लिए। तो हम तो वहाँ पे जाके कुछ बिजनेस नहीं करने वाले, यहाँ वहाँ नहीं जाने वाले। तो हमारा पूरा शेड्यूल पैक रहता है, क्या करना है सुबह से लेकर रात तक पूरा बताया रहता है। तो इसके बाद भी आपको शेड्यूल्स के बारे में बताया रहे क्या होगा इत्यादि करे जो वृंदावन जा रहे करके। तो जस्ट सारांश में 2 मिनट में हम जस्ट सारांश करेंगे कि हमने अक्रूर से सीखा कि अक्रूर की भावना कैसी थी। तो भगवान के ध्यान कर रहा, भगवान की लीला स्थली, तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो भगवान का प्रभुपाद जी लिखी गई कृष्णा पुस्तक है, कृष्णा पुस्तक लोग रोज पढ़ सकते हो भगवान की अलग अलग लीलाओं को, ताकि भगवान के प्रति आकर्षण होकर के। अक्रूर जी जानते थे कि मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, तो वो गए, और जैसे ही गए उन्होंने पूरा दंडवत डाला। तो हमें भी वृंदावन धाम जैसे ही पहुंचते हैं, देखो मत कपड़ा धोया जा सकता है, ऐसा नहीं है, मेरा हमारे तो बहुत सफेद रहेगा, हम सोचते भी नहीं। तो किसी का भी कपड़ा और कुछ भी हो, भगवान को धाम में तुरंत दंडवत डालना चाहिए। जिनका कमर वगैरह इत्यादि होता नहीं तो और किसी से रज लेके थोड़ा सिर पे ले सकते हैं, क्योंकि सबको दंडवत डालना अभी होता नहीं। कमर का दर्द है, पाँव में घुटनों में दर्द है, तो थोड़ा भगवान की मिट्टी को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन मन में डाल सकते हो आप। इसलिए कहते यहाँ पे रथ तो लेके आए, दूसरा है तो मन का रथ, मनोरथ कहते हैं उसे, तो मन में भी। और अगर कोई धाम में नहीं जा रहा तो आप यहाँ पे भी रह के मन से भी धाम में जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे घर को भी हम धाम बना सकते हैं, जिस स्थान पे भगवान का कीर्तन, भगवान की आरती, भगवान की कथा और भगवान का महाप्रसाद वो धाम से अभिन्न है, तो हमारा घर ही धाम है। तो ये चेतना में सही। और बहुत सारे भक्त अपने कमरों को नाम देते, ये केशी घाट, मैं अभी केशी घाट पे जा रहा हूँ, बाद में अक्रूर कुंड, अलग अलग नाम देते ताकि आपकी घर में भी चेतना हो करके। एक सुझाव दे रहा किसी को चाहिए तो कमरे में हम जाते हैं, हम बोलते ये कमरे में, बाहर के कमरे में, उससे अच्छा का नाम नहीं है, मैं अभी गोवर्धन जा रहा हूँ, बाहर का कमरा, मैं अभी कहा जा राधा कुंड जा रहा हूँ, अंदर का कमरा, या मैं और कहाँ जा, तो इसकी चेतना बनी जाती है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं अपने घर के अलग अलग कमरों को भी नाम देते ताकि चेतना वृंदावन में बनी रहे। अगर कृष्ण में बनना है ना तो बहुत सारे उपाय है हर एक वस्तु को।
या हम अलग रिंगटोन के ऊपर भगवान की कीर्तन, किसी ने कॉल किया भगवान का नाम गा, कीर्तन आ रहा है और कॉलर ट्यून डालते कि आप कॉल करो उनको, भगवान का नाम सुनाई देता है। लगता है समय से मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा आगे गया, थोड़ा और में 6-7 मिनट, लेकिन रुकेंगे यहाँ पे और आगे की गतिविधि हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेन जो कहना था हमारा हो गया, 10 नाम अपराध। अगर किसी को जब ये जो यात्रा ग्रुप्स में आपका आ जाएगा, ताकि आप बाद में भी पढ़ सकते हो, तो जो हमने कहा, जैसे मैंने कहा अक्रूर जी का अगर किसी को पढ़ना है, ये दशम स्कंद का 38 अध्याय से आगे होता है, 10.38 से आगे 38 का मैंने लिया है। उससे पहले 2 अध्याय पहले थोड़ी सी चर्चा है, बाद में 37 में 2 असुरों का केशी और वेमासुर का वध है, और बाद में अक्रूर जी का आना। तो और किसी को समय मिले तो ये भी पढ़ सकते, एटलीस्ट वृंदावन जाने से पहले ये 38 चैप्टर फुल पढ़ सकते, कृष्णा बुक के ऊपर भी पढ़ सकते 37 चैप्टर, तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप अक्रूर जी की भावना जान सको करके कैसे जाते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण।